अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोगों ने सेल्स ऑब्जेक्टिव पे काम करना है। सेल्स ऑब्जेक्टिव हम कब और क्यों यूज करते हैं और किस तरह से हमें यूज करना है, ये तमाम चीजें आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हैं, वो लोग जाते हैं सेल्स की तरफ। ठीक है, अब जिस तरह से आप लोग सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप जो है शूज बेच रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम सेल्स पे जाते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपली करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जो है, अच्छा सेम प्रोसीजर है कि आपकी अगर वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ, मारिया बी का खोल लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे, अब जिस तरह हमें लीड्स था, तो लीड्स पे भी हम लोग वेबसाइट पे ऐड रन करते थे, वेबसाइट को सेलेक्ट करके। और उसके लिए मैं पिक्सल वगैरह, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ, ऑलरेडी रिपीट नहीं कर रही मैं। तो अब हम इस सेम वही प्रोसीजर जो है, हम ई कॉमर्स ब्रांड के लिए भी करते हैं। उसमें ज़रा हमारी शॉप्स भी क्रिएट होती हैं, कैटलॉग वगैरह भी बनती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास इस तरह वेबसाइट का होना बेहद ज़रूरी है। हम पिक्सल बनाते हैं, पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। उससे ये होता है कि अब आपके डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अभी अनस्टिच भी हैं, लग्जरी प्रेड है इनके पास, लग्जरी फॉर्मल है, किड्स है, स्टिच्ड है, मेंस वेयर है। अब आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब आप इस पर एड रन करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि जितने भी हमारे अनस्टिच ड्रेस हैं, अभी फिलहाल मेरे ये वाले बिकने चाहिए। तो क्या होता है कि वेबसाइट पे आपके लोग जा रहे हैं, यहाँ से एड टू कार्ट कर रहे हैं। एड टू कार्ट फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से कोई भी एक ड्रेस जो है ना पसंद कर लेते हैं और वो मैं खरीदती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे एड टू कार्ट करती हूँ मैं इसको। ठीक है, साइज वगैरह जो भी होगा, उन्होंने कहा भी इतना इतना कपड़ा है इसमें, ओके जी, चलो एड टू कार्ट कर दिया। और यहाँ से मैं इसको चेकआउट करूंगी। इधर मैं आके अपनी डिटेल्स वगैरह दूंगी सारी की सारी। चाहूँ तो मैं अपना कार्ड यहीं पर ही अटैच कर दूंगी या कैश ऑन डिलीवरी रखूंगी, तो मेरे अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी होगा तो वो घर आके मुझसे पैसे ले लेंगे। तो मेरी एक परचेज हो गई। यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगी, कंप्लीट ऑर्डर कर दूंगी। इट्स मीन मेरे पास क्या आ गई, एक परचेज आ गई है। अब इन लोगों का इवेंट है यहाँ पर, इनका देखें चेकआउट लगा हुआ है कि चेकआउट तक मैं आ चुकी हूँ। अब इनके एड मैनेजर में शो हो रहा होगा कि वन चेकआउट जो है ना इस टाइम होते, इस टाइम बहुत सारे लोग होंगे, हजारों की तादाद में, हंड्रेड्स में जो है ना होगा कि इनके इतने सारे इनिशियल चेकआउट्स हुए हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, उन लोगों को रिटारगेट करेंगे कि भाई जिस जो जो इस स्टेज तक आया, जिसने चेकआउट किया था, उनको हमारा एड दिखाओ कि मे बी कि वो उनको हम ऑफर दिखाएं तो वो हमसे खरीद लें। वो चेकआउट तक गए लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो मे बी उनको प्राइस ज़्यादा लगी हो, मे बी कोई यहाँ पे कार्ड इशू हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से हम रिटारगेटिंग जो है ना उनको कर रहे होते हैं। ये होता है जब हम लोग वेबसाइट पे लेकर आ रहे होते हैं। इसके लिए हमारे, जब हम ई कॉमर्स ब्रांड लेके चल रहे होते हैं, शॉपिफाई स्टोर है या वो कॉमर्स है, तो उसमें हमारे पास जो है ना, हम लोग साथ साथ बिजनेस मैनेजर के अंदर वेबसाइट को तो कनेक्ट करते ही करते हैं, साथ साथ हम लोग जो है कॉमर्स मैनेजर अकाउंट भी बनाते हैं, शॉप्स भी बनाते हैं, कैटलॉग भी बनाते हैं। तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मैंने ऑलरेडी बेटा एडवांस का जो लेवल 2 है उसमें मैंने बहुत डिटेल में जो है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अभी वो कोर्स मजीद अपडेट हो रहा है, तो उसके अंदर मैंने एक एक स्टेप बहुत डिटेल में बताया है कि ताकि आप लोगों को जो है परेशानी ना हो कि किस तरीके से हम लोग जो है वेबसाइट पे सेल्स लेकर आ सकते हैं। तो वो लेवल 2 में आप लोग जाके, जो भी लेवल 2 कस्टमर मेरे साथ यहाँ पे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, वो जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कैंपेन की। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं जो हूँ चला रही हूँ ऐड, किसके लिए चला रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने एआई का कोर्स है उसी के लिए चला रही हूँ। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है मैंने सिर्फ। तो मैं कहती हूँ एआई एडवर्टाइजिंग। अच्छा, एआई एडवर्टाइजिंग वाला कोर्स मैं इसमें बेच सकती हूँ, किस तरह से बेच सकती हूँ कि मैम आप सेल्स बटन क्यों सेलेक्ट कर रही हैं। हमारा तो कोर्सेस है, कोर्सेस तो सर्विसेज में आता है, तो हम उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो इसलिए सेलेक्ट करेंगे, जो मेरी वेबसाइट है वो जो है वो कॉमर्स से बनी हुई है। ठीक है, और मेरी वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है उससे।
तो यहाँ पे देखें, आप प्रॉपर चेकआउट भी देखते हैं, ये देखें, आप इधर जाते हो तो यहाँ पर आप प्रॉपर ऐड टू कार्ट करते हो, फिर चेकआउट करते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। फिर आपके पास जो है कंफर्मेशन ईमेल वगैरह जो भी आती है, तो फिर आप एक फाइनली एक, तो मेरा यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट चेकआउट वाला जो सिस्टम है ना, इस पे देखें, अभी मेरे पास तो डाउनलोड का खैर ऑप्शन आ रहा है, मुझे वो वाला इंटरफेस शो नहीं कर रहा। आप लोग जब करोगे तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एनरोल नाउ और ऐड टू कार्ट और चेकआउट, वो सारी चीजें शो होती है जो कि ई कॉमर्स ब्रांड में होनी चाहिए। तो ये वो कॉमर्स से बनी हुई, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये शो हो रहा होता है। तो मैंने कहा कि मैं एआई एडवर्टाइजिंग कोर्स बेचना चाह रही हूँ, इसकी मैंने एड सेट लेवल पे कर दिया, इसको मैं ऑफ रखूंगी, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में गई, यहाँ पर आप एड सेट का नेम लिख लें, जो भी आपने लिखना हो। मैं कहती हूँ कि भाई मैं लेवल 1 को सेल कर रही हूँ और व्हाट्सएप पे ला रही हूँ, सही है। बेस्ट कैंपेन है अगर आप लोग जो है डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है तो डायरेक्टली आप उनको व्हाट्सएप पे लैंड करवाएं। अच्छा, अगर मैं वेबसाइट पे भी लैंड करवाती हूँ ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि शो किस तरह से होता है। आपका बैकएंड में सब सेटअप वेटअप हो जाता है ना सारा, तो चाहे लीड हो चाहे सेल हो, दोनों का इसी तरह से शो होगा, जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वेबसाइट जब मैं सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर वो कहेगा कि अपना डेटा सेट सेलेक्ट करो, मतलब ये कि जो पिक्सल की बात कर रही थी ना, जो मैंने आपको बैकएंड में सिखाया होगा, वो यहाँ पर आप, मैं कहती हूँ मेरी यूनिवर्सिटी वाला पिक्सल है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब वो कहते हैं ये बताओ कि क्या चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी वाले पिक्सल आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी वाला पिक्सल मेरा जो है ना वो सिलेक्ट मैंने कर लिया। अब आप क्या चाहते हो, वेबसाइट पे लोग जाएं तो क्या करें। ऐड टू कार्ट ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कलेक्ट करके ला के दूं, या मैं आपको चेकआउट ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके ला के दूं, या तो मैं, आप चाहती हो कि आपके जो फ्री कोर्सेस हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोग जाके व्यूज करें, या आपकी कोई वीडियो है उसके ऊपर वो मैं आपको ला के दूं, या मैं क्या चाहूंगी कि भाई मुझे परचेज ला के दो। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, कोई उसकी ये वेबसाइट है तो वो क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा ना कि मुझे कंप्लीट परचेज ला के दो, कि मतलब कोई मेरी वेबसाइट पर अगर गया है तो वहां पे जो हमारे पेड कोर्सेस हैं वो पूरा का पूरा वो खरीद ले, या अगर हमारी अभी भी है तो वो भी यही चाहेगी कि उसकी वेबसाइट पर कोई गया है तो उसकी वेबसाइट पर जाके ज्यादा से ज्यादा लोग जाके शॉपिंग करें और कंप्लीट ऑर्डर करें, ये वाला कंप्लीट ऑर्डर करें। ये बटन दबाने का मतलब हुआ कि सारी डिटेल उसने दे दी है, ठीक है, मतलब ऑर्डर हो चुका है। तो मैंने क्या कहा कि भाई मेरा जो गोल है वो परचेज का है। अब अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया होता एजेंसी, ठीक है, अपनी एजेंसी सेलेक्ट की, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती लीड, मेरा क्या होता गोल कि वेबसाइट पे मेरे कस्टमर जाए और लीड, लीड देखिए, लीड को मैं सेलेक्ट करूंगी कि लीड मुझे चाहिए, वो एक्टिव है, तो लीड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी, ज्यादा मुझे लीड्स चाहिए, ठीक है। अभी मैंने पेज क्योंकि मेरा वो वाला सेलेक्ट है तो इसलिए मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं ये वापस यूनिवर्सिटी वाले पेज को करती हूँ। तो अगर हम सर्विस बेस्ड पे होंगे तो लीड हमारा मेन इवेंट होगा, और अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस होगा तो परचेस हमारा मेन इवेंट होगा, ठीक है। मैंने इधर परचेस सेलेक्ट किया, ठीक है। और बाकी फिर हम यहाँ पर बजट देंगे। अच्छा, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो मैंने लेवल 2 में समझाए हैं कि आप लोग जब ई कॉमर्स अपनी वेबसाइट पर कन्वर्जन लेकर आना चाह रहे होते हैं परचेजेस, तो उसकी आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एवरेज प्राइस जो है, आप 2000 की कोई एक चीज बेच रहे हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बजट का सबसे ज्यादा मसला आता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप 2000 रुपए का आपका एक ड्रेस है, ठीक है, मैं एवरेज लेके चल रही हूँ, 2000 का ड्रेस है, आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है ना 1000 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। अब आपके पास बचा कितना, 1000 रुपए। अब 1000 रुपीज आपका सीधा सीधा प्रॉफिट है। अब आप ये सोच रहे हो कि 1000 रुपए मुझे बच रहा है, 1000 रुपए में मेरी मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, मतलब 600-700 रुपए मुझे सूट पड़ गया, और 200-300 रुपए जो है ना शिपिंग विपिंग कॉस्ट आ गई, पैकेजिंग वैकेजिंग कॉस्ट आ गई, या चलो मैं कहती हूँ 1200 रुपए का पड़ गया, आप 800 रुपए सीधा सीधा बचा रहे हो। 800 रुपए, अगर आपकी एक सेल आती है तो 800 रुपए। अब जो है मेन चीज आती है कि आपने ये देखना है कि जो 800 रुपए आपके बच रही हैं, अब उस पे आप फेसबुक ऐड चलाना चाह रहे हो, ठीक है। आपके पास सिर्फ 800 रुपए हैं, आपने उस 1300 को 1200 को काउंट नहीं करना, आपके पास वो 800 रुपए हैं, और आप ये सोच रहे हो
कि अगर फ़ेसबुक जो है मुझे एक कन्वर्जन जो है, एक परचेज़ जो है, वो अगर 200 की लाके दे देते, मतलब एक परचेज़ में ₹200 की आ गई, तो सीधा-सीधा ₹600 का प्रॉफ़िट आ गया। मतलब अगर मेरे 2 जोड़े बिक गए तो ₹1200 का प्रॉफ़िट मैंने कमा लिया, आरओएस मेरा डबल हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से जो है अगर मेरी कॉस्ट जो है मुझे एक परचेज़ ₹500 की है, तो फिर भी सीधा-सीधा मैं ₹300 एक ड्रेस के ऊपर कमा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कॉस्ट जो है एक परचेज़ वो आती ही ₹800 की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे प्रॉफ़िट नहीं हुआ तो मुझे लॉस भी नहीं हुआ है। अभी आपका आरओएस डाउन नहीं हुआ है, लॉस की तरफ नहीं गए, लेकिन डाउन होना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर अब आपका जो है परचेज़ जो है आपको एक कॉस्ट जो है वो ₹1000 की आ रही है या ₹900 की आ रही है, इसका मतलब है कि आप हर प्रोडक्ट पे ₹100 या ₹200 का नुकसान कर रहे हैं, मतलब अपनी जेब से आप दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे मार्केटर्स जो होते हैं, वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, बल्क में उनको बजट मिला हुआ होता है और वो पैसे या एडवर्टाइज़र्स जो होते हैं या बिज़नेस ओनर जिनको आइडिया नहीं होता, बस वो कहते हैं हाँ, हमारी सेल आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त सेल आ रही है, लेकिन जब एंड में वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो स्टिल लॉस में होते हैं। तो वो कहते हैं हमारी 40-50 प्रोडक्ट बिक गई हैं, तो फिर हम क्यों लॉस में? तो वो लॉस में इस वजह से है कि आपका टोटल जो प्रॉफिट था, वो था ही ₹800, ठीक है? आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है, वो आपको ₹900 आ रही है, ठीक है? अब अगर आपको ₹100 हर प्रोडक्ट पे ₹100 अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो 40-50 अगर आपने ये तो 40-50 आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपने जो कितने अपने पैसे तो अपनी जेब से भर दिए उसमें। तो यहाँ पर आपको जब अब लाखों की तादाद में अगर सेल्स आ रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ₹100 के हिसाब से तो फिर आप लाखों का नुकसान भी हो रहा है। तो तब हम लोग ₹50-50 और ₹100-100 को भी काउंट कर रहे होते हैं। तो इधर बजट रखने का जो सही तरीका होता है कि हम ये देखते हैं 2 चीज़ें होती हैं, या तो अगर हमारा जो टोटल एवरेज प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 है, तो हम 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ₹4000 का टोटल बजट रख लेते हैं। और अगर हम कहते हैं नहीं ₹4000 तो हम नहीं रख सकते, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि ₹800 जो है, वो आपका टोटल प्रॉफिट है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। लाइक हमारा ₹800 का मार्जिन है, तो 800 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ₹1600 लगा सकते हैं टोटल, कि ₹1600 पर डे का लगा लें या एक कैंपेन के हम ₹1600 लगा लें। तो इस तरह से हम एक कैलकुलेशन करके जो है अपनी ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है उसकी बजट को जो है ना वो हम सेट करते हैं ताकि हम सही तरीके से जो है ना वो लगा सकें। अब इसी के फिर आगे-पीछे आप लोग अपना बजट जो है ना वो सेट करते हैं। अच्छा जी, तो डेली बजट, लाइफ टाइम बजट हम जो भी लगाएँगे यहाँ पर मैं अभी लगा लेती हूँ ₹1000, ठीक है? और ₹1000 का मैंने बजट रखा, ऑडियंस फ़िलहाल मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही, ठीक है? और अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ है मैं आपको बता दूँ। कन्वर्जन हो गया, ठीक है, ऑडियंस आ गई, ठीक है, ओके। फिर हम स्टेप नंबर 3 में जाते हैं, सेम प्रोसीजर। आपने यहाँ पर अपने मल्टीपल एड्स जो हैं वो ऐड करना शुरू कर देने हैं, ठीक है। अभी ये मेरे क्लाइंट का पेज सेलेक्ट है, इनको मैं हटा के ग्रूम योर लाइफ का ले आती हूँ। यहाँ से आप ऐड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वेबसाइट आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, वेबसाइट पे जाना है, इंस्टेंट पे जाना, मैं अभी फ़िलहाल वेबसाइट पे जा रही हूँ। वेबसाइट का जो मेरा यूआरएल होगा मैं वो यूआरएल डाल दूँगी, ठीक है। अब या तो मैं होम पेज का डालूँगी या एग्ज़ैक्टली मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट मेरे इसी पेज का लिंक जाए कि जब कोई वेबसाइट ओपन करे तो डायरेक्टली जो है ना मेरा यही वाला, या हम लोग डिफरेंट लैंडिंग पेजेस भी बनाते हैं। एक तो पेज हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा होता है, जो सबको शो हो रहा होता है, और एक हम ऐड के लिए जो है ना अलग से लैंडिंग पेज बनाते हैं। ये भी एक बहुत लंबी डिटेल है जो मैंने ऑलरेडी लेवल 2 में बताई हुई है। अगर मैं इसको बताने बैठ गई तो हम जिस तरह से क्रिएटिव बनाते हैं ना, लेवल 1 में भी हम क्रिएटिव पे जोर दे रहे हैं, लेवल 2 पे भी देंगे। लेकिन फिर जब हम लोग वेबसाइट पे लैंड करवा रहे हो तो फिर हम डिफरेंट लैंडिंग पेजेस भी टेस्ट कर रहे होते हैं। देखें, अब ये मेरी वेबसाइट पे आप लोगों को ऑलरेडी ये पेज नज़र आता है ना? जब आप लोग जाते हो यहाँ से ऐड टू कार्ट वगैरह करते हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 सारा कुछ है। ठीक है, सारे ओपन है। अब इसका ये आप लोगों को शो हो रहा है एनरोल्ड कोर्सेज जो है। अब जो बिल्कुल कोल्ड और जहाँ मैं ऐड रन कर रही हूँ, वहाँ पर मेरा अलग लैंडिंग पेज शो होता है। ये उसका लैंडिंग पेज अलग है, ये देखें।
ये बिल्कुल सेपरेट है। अब इसके अंदर जो है ना, उसको शो करने का तरीका अलग है। जहाँ पे लेक्चर सारे शो हो रहे हैं वो अलग तरीके से शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा हमने, तो ये पूरा एक लैंडिंग पेज हमने अलग बनाया हुआ है। तो मैं इसका जो है लिंक इधर लगाऊंगी, कि मैं चाहती हूँ जब कस्टमर वेब क्लिक करे मेरे ऐड के ऊपर, तो उसके सामने जो है ये वाला पेज जो है मेरा शो हो जाए। जैसे ही ओपन करे तो मेरी ये वाला साइट ओपन हो जाए, ऊपर दिखेगा यहाँ पर कि मेरी सारी डिटेल्स भी आ रही है, इंट्रो वीडियो भी आ रही है, कोर्स का आउटलाइन क्या है, फीडबैक्स क्या है, ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स इस बारे में क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट है तो किस तरह का सर्टिफिकेट है, अगर कुछ माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी है। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर भी है, कॉल का नंबर भी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पर सब कुछ एक ही लैंडिंग पेज पे हमने दे दिया है, कि कहीं पे कोई भी क्वेश्चन रेस होता है तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं लैंडिंग पेजेस जो हम लोग बनाते हैं जब हम लोग वेबसाइट पर होते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। लेकिन सेम वही प्रोसीजर के हमने यहाँ पर डुप्लीकेट्स करने हैं डिफरेंट, मतलब एक हमने इमेज ऐड बना लिया, एक हमने 4-5 हमने वीडियो एड्स बना लिए, कैरोसेल बना लिए, और फिर हम उसको करते हैं। तो ये था अगर वेबसाइट पर आए। ठीक है, तो वेबसाइट पर हमने किया, अपना लिंक लगाते हैं, ये देखें तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे मेरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना, ये अभी मैं आपको इवेंट्स भी दिखाऊंगी कि इवेंट्स किस तरह से फायर हो रहे होते हैं। अच्छा, वापस आते हैं। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट को हटा के व्हाट्सएप करती हूँ, क्योंकि आप में से भी तो किसी की वेबसाइट नहीं है, और आप लोग कह रहे होगे मैम कि हम लोग किस तरह से करेंगे, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे जाना है, आपने मैसेजेस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप जो है मैसेंजर और इंस्टाग्राम को हटा दें। अच्छा, अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं ना, पाकिस्तान में जो ऐड रन कर रहे हैं, तो उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आप व्हाट्सएप पे ही लैंड करवाएं। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर ऐड रन कर रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर पे लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में जो है व्हाट्सएप सही तरह से काम करता भी नहीं है, और मोस्टली लोग यूज़ करते भी नहीं है। तो मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे भी सीरियस लोग ही आते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर। व्हाट्सएप पे भी सीरियस लोग, मैसेंजर पे भी सीरियस लोग आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे सीरियस कम्युनिटी मिल रही है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखें, इसका मतलब ये होता है कि आप कहाँ पर एक्टिव हो। आप कहते हो मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना चाहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप, आप कहते हो नहीं नहीं मैं व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम पे भी कोई कांटेक्ट करेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे भी जवाब दे दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम कर लो। आप कहते हो नहीं नहीं मेरे पास टाइम है, अगर मैसेंजर पे कोई आता है तो मैसेंजर पे भी जवाब दे दूंगा। मतलब तीनों टाइम, अगर तीनों के तीनों मैंने एक्टिव करती हूँ, तीनों में से कहीं पे भी जो भी मैसेज करना चाहे वो कर सकता है, कि मैं अवेलेबल हूँ तीनों जगहों पे। तो आप तीनों करो, अदरवाइज जो भी आपको सही लगता है आप उसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक हो गया। मैंने फिलहाल व्हाट्सएप को सेलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर जो है ना, जो रेलिवेंट नंबर मैं चाह रही हूँ कि इस वाले नंबर, क्योंकि मैंने अपने पेज पर काफ़ी सारे नंबर ऐड किए हैं, तो मैं कहती हूँ कि हाँ इस वाले नंबर पे जो है मुझे वो चाहिए, मैसेजेस चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद बजट है, इसने बजट जो है ना अपनी मर्जी से दे दी है, तो मैं इतना बजट फ़िलहाल इसको नहीं दे रही, मैं 1000 रुपीज़ पे जा रही हूँ। ठीक है, ऑडियंस वगैरह हम फ़िलहाल कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कि अव्वल तो ना आप यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन शो होगा भी नहीं, क्योंकि ना जब आप व्हाट्सएप सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो कहता है कि भाई आपको वो ऑप्शन देता भी नहीं है अपडेट करने का। हाँ, अगर एज वेज थोड़ी बहुत अगर अपडेट करनी हो तो आप एज वगैरह थोड़ा बहुत कर लोगे, अदरवाइज जो आप कहते हो कि नहीं स्टार्टिंग जो है ना मेरी 25 से, मैं कहती हूँ कि नहीं, जो 20 के एज के है ना, बस मैक्सिमम जो है ना, मिनिमम एज जो है ना इतनी होनी चाहिए, तो आप कर लोगे, अदरवाइज जो है ये आपको इतने सारे ऑप्शन देता भी नहीं है जब आप व्हाट्सएप की कैंपेन रन करते हो। ये करने के बाद फिर आप थर्ड वाले सेक्शन पे जाओगे। अब थर्ड वाले पे जो बेस्ट पार्ट है वो यही है। अच्छा, अब आप सेल्स लेकर आ रहे हो, तो मैं आज ही जो है ना, मेरे मैनेजर मुझे बता रहे थे कि एक उनके पास आई हैं, तो उनको मैंने कहा था कि इस टाइप की वीडियोस जो है उनके पास होनी चाहिए। मैं सब अगर उनकी चैट में निकाल के दिखाती हूँ, कि मैंने उनको लिख के उस टाइम जो जो मेरे माइंड में आया था मैंने भेजा था। ये देखिए, अब यहाँ पे ना मैं इसी को जूम कर देती हूँ, चले।
अब ये देखें, अभी तो उनके हिसाब से मैंने लिखा था ना। अब जब आप लोग सेल्स लेकर आना चाह रहे हो, या आप लोग जो है लीड्स लेकर आना चाह रहे हो, और आपको कंफ्यूज हैं कि किस टाइप के ऐड जो है ना हमारे पास होने चाहिए, तो मैं कहती हूँ ऐड शुरू करने से पहले आपके पास ड्राइव के अंदर जो है ना इस एंगल के ऐड बने होने चाहिए। मैक्सिमम डेटा हमने अगर मेटा को दिया तो हम अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको जो है ना कितने सारी एग्जांपल्स दिखाई हैं ब्रांड्स की, जो 5-500, 600, इवन के 2200, 2400 एड्स रन कर रही हैं एक टाइम पर। तो अब आप लोगों को मैं सिर्फ 11 कह रही हूँ। अब इसमें किस किस तरह के एंगल हो सकते हैं वो जरा सुने। क्लाइंट फीडबैक, अगर आपके पास क्लाइंट्स के फीडबैक हैं तो जितने भी फीडबैक है ना आप एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर सारे क्लाइंट के फीडबैक जो है ना डालना शुरू कर दें। ठीक है, मैं आपको फोल्डर का भी तरीका बता देती हूँ, सब्र करें जरा। आपने करना क्या है, जिस तरह मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहती हूँ मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। अब जिस तरह मैं यहाँ पे अभी मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाना है, तो मैं वही फ़ोल्डर जो है ना यहाँ पे बना देती हूँ। मैं डिज़ाइनर को ये खुद दे दूँगी। पैसिफिक, ठीक है, ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया? हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना डिफरेंट फ़ोल्डर बना रही हूँ। एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, किस चीज़ का बना रही हूँ? ठीक है, क्लाइंट फीडबैक आ गया। अब इसके अंदर कितने जितने भी आपके 1 फीडबैक है, 2 फीडबैक है, 3 फीडबैक है, इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना आप डालते जाएँ। फिर इसी तरीके से जो है ना दूसरा मैं बना देती हूँ सोशल प्रूफ। ठीक है, सोशल प्रूफ या रिजल्ट्स के एक आप कहाँ, मतलब आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, आपकी क्या वर्थ है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आप जितनी चीजें आप डाल सकते हो आप इसके अंदर डाल दो। अगर आपकी आप जो भी चीज दे रहे हो उसका कोई रिजल्ट अगर आप दिखा रहे हो वो दिखा दो। आप अगर कपड़े बेच रहे हो तो कितने कोई इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, उन लोगों ने जो है ना आपकी प्रोडक्ट को जो है वो पहना हुआ है, उसके बारे में शॉर्ट आउट दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल दें। तो इस फ़ोल्डर के अंदर आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना सोशल प्रूफ और रिज़ल्ट्स के तौर पे जो है ना आपका सारा डेटा जो है यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जो है ना हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। अब आपका ब्रांड है, आप लोगों ने कहीं जाके वेबिनार किया है, कहीं पे जाकर आप लोगों ने कोई स्टॉल वगैरह लगाया है, कहीं पे जाकर आप लोगों ने कहीं कॉन्सर्ट किया है अपना। आजकल तो बड़े-बड़े ब्रांड यही करते हैं ना, कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पे ऐड करना शुरू कर देनी है। एजुकेशनल अब या मोटिवेशनल, ठीक है? अब आप लोग ने इस तरह का कंटेंट ऐड इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर जो है आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता रहे हो। सही है। अब बहुत सारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि एक्टिविटीज वाला पार्ट हो या एजुकेशनल वाला पार्ट। जैसे कपड़े हैं, कपड़ों के लिए क्या एजुकेशनल पार्ट होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसके में क्या बताएंगे, कपड़े तो एक ही तरह के होते हैं। तो ये हर बिजनेस के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये कि इस तरीके से आपने जो है फोल्डर बनाने, आपने पहले देखना है कि आपने आपके जो है विनिंग
एंगल्स बन कौन-कौन से सकते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ बन गई, अगर आपके ब्रांड एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप स्टेज पे जाके अवार्ड आप ले रहे हो या सोशल प्रूफ में वो भी आ जाएगा, या आप कहीं पे भी जाके जो ना किसी भी जगह पे अपना कॉन्सर्ट कर रहे हो, आपका मतलब ब्रांड का नेम दिखना चाहिए, ठीक है? किसी ने आपको नॉमिनेट किया है या आप कुछ भी है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कहीं पर भी, और छोटी-मोटी करनी भी चाहिए, अगर आप लोगों का बिज़नेस है, तो छोटी-मोटी करनी भी चाहिए ताकि जो उसकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं, आप अपने सोशल मीडिया को है, वो दे सको। तो इस तरह से अच्छा, फिर हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन, हाउ टू वर्क। अच्छा, ये हमारे दूसरे क्लाइंट थे, तो उसके लिए उसके हिसाब से जो है ना मैंने बताया था। तो ये उनकी ये जो ये वाला बिज़नेस है ना, इनके 11 एंगल्स बन रहे हैं। अब इस पे क्या है कि ये पैसिफिक मतलब फायर प्रोटेक्शन है, दुबई का बिज़नेस है ये। ये देखें, अब ये इनके लिए मैंने एंगल्स निकाल के दिए हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो वही मैंने अपने मैनेजर को भेज दिया। वो आई थिंक उनकी कुरान अकेडमी थी, मैंने कहा इसमें से जो है ना वो आप देख लो, जोन-जोन से एंगल वो बना सकते हैं, इसके एंगल जो है ना वो बना लें। ठीक है? लेकिन ये सारे के सारे मैंने लिखे हुए जो है ना, ये पैसिफिक पावर के लिए। व्हाई चूज़ अस? आप क्यों बाकियों से बेहतर हो? ठीक है? ये आपने वहाँ पर बताना, अपनी वीडियोज़ में बताना बेहद ज़रूरी है। तो अब आप उसको किस तरीके से बता सकते हो व्हाई चूज़ अस? अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, आप ये सारे के सारे एंगल उठाकर आप दे सकते हो किसको? अपने क्लाउड में। क्लाउड में देंगे तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का आइडियाज़ भी दे देगा कि हाँ, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं तो ये आपको आइडिया मिल जाएँगे, तो फिर आपको थोड़ा-सा और समझ में आ जाएगी कि अच्छा, अब मेरा कपड़ों का बिज़नेस है और मेरे पास ये 4-5 एंगल मुझे समझ में आ रहे हैं, तो मुझे कुछ स्क्रिप्ट बना के दो या कुछ आइडिया दो कि किस टाइप की वीडियो जो है ना मैं बनाऊँ। या कंपनीज़ ट्रेनिंग, अगर कंपनी की अगर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो या आपके एम्प्लॉयी हैं, उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसका जो है ना बैक द स्टेज जो चीज़ें चल रही होती है, बिहाइंड द सीन वो वाली चीज़ आप दिखा रहे हो, टीम ट्रेनिंग बता रहे हो, पेन पॉइंट, क्लाइंट फेसिंग। अच्छा, पेन पॉइंट वगैरह क्या आ जाता है, जिस तरह के अब इनका है कि भई फायर हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, जो भी, तो जो क्लाइंट जो उस टाइम फेस कर रहा है, उसकी उसकी मेन प्रॉब्लम जो है ना आपने वीडियो के अंदर बतानी होती है। फॉर इंस्टेंस कुरान पढ़ रहे हैं तो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते ऑनलाइन, या अगर कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़े A1 वॉश में जो ना खराब हो जाते हैं, या उसकी लुक ऐसी है कि वो हर कोई वेयर नहीं कर सकता, तो डिफरेंट पेन पॉइंट्स हैं जो कपड़ों को लेके या फूड को, या फूड भी है तो कहते हैं कि भाई फूड का पेन पॉइंट क्या होगा कि बासी होता है, फ्रेश नहीं होता। ये तो आप लाइव दिखा रहे हो कि देखो हम लाइव बना रहे हैं, उसी टाइम जो ना आपको फ्रेश मिलता है। जब आप ऑर्डर करते हो तो हम आपसे टाइम मांगते हैं कितने घंटे में आपको मिलेगा, तो उसी टाइम फ्रेश फूड आपको बना बनू के दिए। तो इस तरह से पेन पॉइंट को हम क्लाइंट जो फेस कर रहा होता है, उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना बना के हम कर सकते हैं। सॉल्यूशंस, हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस दे रहे हैं। जो मेन चीज़ होती है ना, अगर आपने कोई चीज़ खरीद बेचनी है तो उसके सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप ज़हन में ये ना रखो कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आप ये देखो कि मैं एक सॉल्यूशन, मार्केट में एक प्रॉब्लम है और मैं उसका सॉल्यूशन बेच रहा हूँ। और उसको सॉल्यूशन को जितने अच्छे तरीके से आप बता पाएँगे, उससे ज़्यादा बेहतर कोई तरीके से बता नहीं सकते। वो मतलब कोई खरीद नहीं सकता। जितने बेहतर तरीके से बता पाएँगे, उतने बेहतर तरीके से आप बेच पाएँगे। हाउ आवर सिस्टम एंड टीम वर्क एंड सपोर्ट, यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी टीम काम कैसे कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको ऑर्डर किया है तो आप ऑर्डर आपके पास आता है तो आप फिर जो अपने कंपनी का थोड़ा-सा आप जो है ना, ये अपना प्रोसीजर आप बता दें कि हमें इस तरह ऑर्डर मिलता है। लैपटॉप में आप दिखा दिए कि भई हमें ऑर्डर मिला है, हम इस तरह से डिस्पैच हो रहा है, इस तरह से पैकिंग हो रही है, इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस तरह से पैकिंग हो रही है, फिर इस तरह से बॉक्सेस में जा रहा है, फिर हम इस तरह डिलीवर वो दे कर रहे हैं, फिर वो बॉक्स आपके घर तक आता है और एक हैप्पी फेस, एक कार्ड उसके अंदर मिंट मिल जाता है कि ये फाइनली हमने डिलीवर कर दिया, एंड एंड में जो है हमारे क्लाइंट बड़े हैप्पी हैप्पी जो है ना उसने रिसीव भी कर लिया। तो और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको फ़ौरन कॉल की और आप उसी टाइम जो है ना आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो छोटे-छोटे से क्लिप्स होते हैं जिसके अंदर पूरी स्टोरी क्रिएट हो जाती है। तो जितना डेप्थ में जाके आप अपनी चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे लिखा होता है, सिर्फ़ हम लिख देते हैं कि भई 24/7 सर्विस ऑन है, या रिटर्न पॉलिसी है, या 7 डे में रिटर्न हो जाएगा, या कॉल पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल पे पूछ सकते हैं। लेकिन हमें करके शो करके दिखा नहीं रहे होते। अगर हम थोड़ी-सी वीडियो के अंदर जो चीज़ें बता देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो सामने वाले को ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है कि यार तो बड़े अच्छे और बड़े तरीके, इनकी पूरी प्रोफेशनल टीम है और ये काम कर रही है। तो इस तरह से जो है
ये एक मैंने सिर्फ ये 11 पॉइंट जो उस टाइम, क्योंकि मैं इनके एड्स रन कर रही हूँ पैसिफिक के, तो अब जो मेरे माइंड में चीज़ें थी, जो उनका हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनका, तो मेरे जो माइंड में थी उस टाइम मैंने सिर्फ ये 11 पॉइंट मेरे माइंड पे आए। अब एक-एक के ऊपर वो 6-6, 7-7, 8-8 जो है ना ऐड बना रही हैं। बना क्या रही हैं, ऑलरेडी उनके पास एक्टिविटीज़ भरी पड़ी हैं, इन सब के ऊपर वीडियोज़ भरी पड़ी हुई हैं, उसको जस्ट ये एडिटिंग के लिए गई हुई हैं। तो जब मैं इतना सारा डेटा, मतलब अगर एक-एक की जो है ना वो 3-3, 4-4 भी हैं, तो 30-40 ऐड मेरे पास सिर्फ यहीं से आने वाले हैं। तो मैंने इन सब के ऊपर ऐड चला देना है। तो कितना मैक्सिमम डेटा जो है ना वो मेटा को चला जाएगा। मतलब अगर कोई फीडबैक को लेके हमारे ट्रस्ट इशू है, तो मेटा ने हमारा फीडबैक भी दिखा देना है। किसी को प्राइसिंग का इशू है तो हमारे प्राइसिंग वाले भी दिखा देना है। किसी को ये डाउट होना है कि भाई पत्नी प्रोफेशनल टीम है कि नहीं है, तो वो मेटा ने हमारी प्रोफेशनल टीम ट्रेनिंग भी बता देनी। कंपनीज को भी ट्रेन कर रहे हैं तो कंपनीज की ट्रेनिंग भी वो दिखा देगा। वाई चूज अस, हम बाकियों से क्यों बेहतर, तो कंपैरिजन वीडियोस भी हमने बनाई हुई हैं अपने बारे में, बहुत डिटेल में जो है ना हमने बताया हुआ है कि हम डीसीडी अप्रूव्ड है दुबई में, तो वो भी सब चीज़ें जो है ना वहाँ पे शो हो जाएंगी। सर्टिफिकेशन है वो भी सारी की सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, पेन पॉइंट है कि क्लाइंट बिजनेस ओनर्स को क्या क्या प्रॉब्लम करना पड़ती है, क्योंकि दुबई में आप जो है ना डायरेक्ट अपनी कंपनी या जो भी है इस तरह बना नहीं सकते भी जिस तरह गुल प्लाजा में हशर हुआ है। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का कोई सिस्टम ही नहीं है। जबकि अगर बाहर ममालिक में जाओ तो आपको पहले तो आप अपनी बिल्डिंग मॉल बना ही नहीं सकते जब तक आपकी ये बेसिक चीजें जो है ना आपकी सही तरीके से वर्क ना हो रही हो, वरना आपका लाइसेंस खत्म हो जाता है और आपकी पूरी बिल्डिंग को सील हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे तो देखें इन लोगों ने किस तरीके से तबाही मचाई है। तो बहरहाल, तो ये सब चीज़ें जो है इसके ऊपर जब ऐड बनेगा 30-40 तरह का कंटेंट हम देंगे, तो हर मेटा एआई समझ जाएगा कि अच्छा इनका बिजनेस जो वो इस लेवल पे है, तो फिर वो उस लेवल के लोगों के पास ऑटोमेटिक हमारा ऐड जो है वो लेके जा रहा होगा, क्योंकि मेटा को पता है कि किस क्वालिटी की आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उसी क्वालिटी के लोगों के पास लेके जाना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी की सर्विसेज दे रही हूँ और नेक्स्ट लेवल पे मतलब मेरा एक एक क्लाइंट वो 30-30 हज़ार धर्म का है, 15,000 धर्म का है, 1 लाख धर्म का है, तो वो जो है वो किसी गांव देहात में तो मेरा ऐड जाके नहीं दिखाएगा ना। तो वो तो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो 1 लाख दरहम जो है वो पे कर सके। ठीक है, तो वो उन्हीं उन्हीं प्रोफाइल वालों के पास जाएगा जितना जिनका स्टैंडर्ड उस लेवल का होगा। तो हमारा जो ऐड है वो डिसाइड करता है कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ जो ऑडियंस है उनके पास हमारा ऐड दे जाना चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी का अगर हम लोग दे रहे हैं, लाइक हमारी जो प्रोडक्ट है, इमेज पे आपने इतनी मेहनत नहीं करनी, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है ना वो अगर प्रीमियम लुक दे रही है कि हाँ आप वाकई में एक अच्छी क्वालिटी की चीज दे रहे हो, आपका एड जो प्रोफेशनल लग रहा है, तो वो प्रोफेशनल लोगों के वो जो हाई पेइंग लोग हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, उनके पास वो शो करेगा। अगर लोकल सा लिखेगा तो वो लोकल लोगों के पास जाएगा, 200 300 400 रुपए वाली चीजें वो ज्यादा खरीदती है। तो ये डिपेंड अब टोटली करता है कि आप लोग किस तरह का जो है वो ऐड बना रहे हैं। यहाँ पर अब आपने किया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 11 ऐड आ गए। ठीक है, अब इधर मेरे पास 11 ऐड आ गए, तो 11 में से अब मैं ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे तो मैं यूज़ नहीं करूँगी ना, मुझे पता है कि इधर जो है मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सीधा-सीधा 11 ऐड कॉपी करूँगी, 11 ऐड डुप्लिकेट करूँगी, एक में सोशल प्रूफ डाल दिया, एक में मैंने फीडबैक डाल दिया, एक में मैंने ट्रेनिंग का डाल दिया, एक में मैंने वो डाल दिया, और फिर उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी कौन-सा वाला चल रहा है। ठीक है, कौन-सा वाला एंगल मेरा ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जो अच्छा चल रहा होगा उसको चलने दूँगी, मज़ीद और उसमें के फॉर एग्जाम्पल मेरा फीडबैक वाले पे कन्वर्जन ज्यादा आ रही है, ठीक है, सेल ज्यादा आ रही, परचेस मेरी ज्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी और फीडबैक लाओ, जल्दी जल्दी और फीडबैक लेकर आओ। तो मैं और फीडबैक उसके अंदर डालती जाऊंगी, मैं अपने ऐड के अंदर क्या करूंगी, और फीडबैक जो है वो ऐड करती जाऊंगी ताकि मेरे पास कन्वर्जन्स और आती जाए। डिफरेंट डिफरेंट एंगल के फीडबैक में डालती जाऊंगी कि लोगों को और ट्रस्ट बिल्ड हो। मैं देखूंगी कि भाई जो मेरा एजुकेशनल कंटेंट है वो ज्यादा अच्छी कन्वर्जन्स ला के दे रहा है, मैं कहूंगी और जो है ना एजुकेशनल कंटेंट बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बनाओ, जिसके अंदर हम हर तरह के एंगल को कवर कर रहे हैं कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप इस तरह फिक्स कर लो, ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से फिक्स कर लो। ठीक है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर लोग आपसे वो चीज़ खरीद भी लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एंगल बना के 10 एटलीस्ट मैं डुप्लीकेट करूंगी। और फॉर एग्जांपल मैंने जो है 8 बना लिए ऐड, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके और हर एक के अंदर जो है वो एक एक ऐड डाल के और उस पे ऐड जो है वो रन कर दूंगी।
तो ये था हमारा आज का सेशन। अच्छा, अब ये जो है ना हमारा लेवल 1 है, इसमें ऐड का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको इस तरह का बताया है। जब हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे ऐड रन कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमारा ऐड का स्ट्रक्चर थोड़ा और भी चेंज होता है। ठीक है, उसमें फिर हम मल्टीपल एड सेट के साथ, मल्टीपल एड्स के साथ जाते हैं। वो थोड़ा सा और टेक्निकल बोल दो या ट्रिकी बोल दो, बट ये है कि हम और बेहतर तरीके से जो है वो कन्वर्जन्स लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने जस्ट पेज पे ही लेकर आनी है, पेज पे व्हाट्सएप पे ही लेकर आने हैं। तो ये वाला जो अभी ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बहुत आसानी से आप लोग अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टेंट फॉर्म पे लीड्स लेकर आ सकते हो। और इसमें अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई है, उस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान से सुनो और समझो और उसी को फॉलो करो, तो 100% आप नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स जो है वो लेकर आओगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ तक जल्दी से बताएं। अच्छा, इधर जो है ना एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर मैं इधर जाती हूँ कॉल पे, एड लेवल पे जाती हूँ, यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन सा ऑप्शन है मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखें, अब इधर आप कहते हो कॉल्स पे भी, क्या आप कहते हो कि नहीं मैं मैसेज पे नहीं लाना चाह रहा, मैं कॉल्स पे लेकर आना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट लोग मुझे कॉल करें, तो आप कॉल पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर ऐड करना होता है। तो इधर मैं जाऊंगी और इधर मैं नंबर ऐड करूंगी। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ मुझे कि किस नंबर पे कॉल आए, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर दूंगी कि भाई इस वाले नंबर पे मुझे कॉल आए। दैट्स इट। ये देखें, यहाँ पर इसने ओके कर दिया। सही है, तो इस तरह से मेरा ये अच्छा, मेरी कैटलॉग ऑन है अभी, तो फिलहाल आप कैटलॉग वगैरह पे नहीं जा रहे। कैटलॉग वगैरह जब होती है देखें, फिर इस तरीके से हमारी कैटलॉग सेलेक्ट हुई हुई होती है और यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट आ रही होती है कि कौन से, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जो कोर्सेज के कैटलॉग बनी हुई हैं, आप लोगों के उसके बने होंगे। जो भी आप बेच रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल अनस्टिच ड्रेसेस के कैटलॉग है, आपके स्टिचड के हैं, ब्राइडल के हैं, फॉर्मल हैं, कैजुअल हैं, उस कैटेगरीज होंगी। तो हम सिर्फ कैटलॉग सेलेक्ट कर लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अनस्टिच है, तो हम ऐड चला दिए और अनस्टिच को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमें कोई भी ऐड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी अनस्टिच ड्रेसेस हैं वो खुद पे खुद ही जो है ना वेबसाइट वो ऐड पे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें से जिसको जो पसंद आएगा वो खरीद लेगा। तो फिर हम उस पर ज़्यादा ऐड पे काम नहीं करते, हम कैटलॉग पे भी काम कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजी है, वो लेवल 2 है, उसको भी आप फिलहाल इग्नोर करें। अभी हम लोग अभी फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे लेकर आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप के लिए जो चीज़ें बताई हैं आपने इसी तरीके से वर्किंग करनी है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोगों ने सेल्स ऑब्जेक्टिव पे काम करना है। सेल्स ऑब्जेक्टिव हम कब और क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से हमें यूज़ करना है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हैं, वो लोग जाते हैं सेल्स की तरफ। ठीक है, अब जिस तरह से आप लोग सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप जो है शूज़ बेच रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम सेल्स पे जाते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपली करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जो है, अच्छा सेम प्रोसीजर है कि आपकी अगर वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ, मारिया बी का खोल लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे अब जिस तरह हमें लीड्स था, तो लीड्स पे भी हम लोग वेबसाइट पे ऐड रन करते थे, वेबसाइट को सेलेक्ट करके। और उसके लिए मैं पिक्सल वगैरह जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ, ऑलरेडी रिपीट नहीं कर रही मैं। तो अब हम इस सेम वही प्रोसीजर जो है हम ई कॉमर्स ब्रांड के लिए भी करते हैं। उसमें ज़रा हमारी शॉप्स भी क्रिएट होती हैं, कैटलॉग वगैरह भी बनती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास इस तरह वेबसाइट का होना बेहद ज़रूरी है। हम पिक्सल बनाते हैं, पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। उससे ये होता है कि अब आपके डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अभी अनस्टिच भी हैं, लग्जरी प्रेड है इनके पास, लग्जरी फॉर्मल है, किड्स है, स्टिच्ड है, मेंस वेयर है। अब आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब आप इस पर एड रन करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि जितने भी हमारे अनस्टिच ड्रेस हैं अभी फिलहाल मेरे ये वाले बिकने चाहिए।
क्या होता है कि वेबसाइट पे आपके लोग जा रहे हैं, यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी एक ड्रेस जो है ना पसंद कर लेते हैं और वो मैं खरीदती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से जैसे ऐड टू कार्ट करती हूँ मैं इसको, ठीक है, साइज वगैरह जो भी होगा उन्होंने कहा भी इतना इतना कपड़ा है इसमें, ओके जी, चलो ऐड टू कार्ट कर दिया। और यहाँ से मैं इसको चेकआउट करूंगी। इधर मैं आके अपनी डिटेल्स वगैरह दूंगी सारी की सारी। चाहूँ तो मैं अपना कार्ड यहीं पर ही अटैच कर दूंगी या कैश ऑन डिलीवरी रखूंगी, तो मेरे अकाउंट से पैसा कट हो जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी होगा तो वो घर आके मुझसे पैसे ले लेंगे। तो मेरी एक परचेज हो गई। यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगी, कंप्लीट ऑर्डर कर दूंगी, इट्स मीन मेरे पास क्या आ गई, एक परचेज आ गई है। अब इन लोगों का इवेंट है यहाँ पर, इनका देखिए चेकआउट लगा हुआ है कि चेकआउट तक मैं आ चुकी हूँ। अब इनके एड मैनेजर में शो हो रहा होगा कि वन चेकआउट जो है ना इस टाइम होते, इस टाइम बहुत सारे लोग होंगे, हजारों की तादाद में, हंड्रेड्स में जो है ना होगा कि इनके इतने सारे इनिशियल चेकआउट्स हुए हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, उन लोगों को रिटारगेट करेंगे कि भाई जिस जो जो इस स्टेज तक आए, जिसने चेकआउट किया था, उनको हमारा एड दिखाओ कि मे बी कि वो उनको हम ऑफर दिखाएं तो वो हमसे खरीद लें। वो चेकआउट तक गए लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो मे बी उनको प्राइस ज्यादा लगी हो, मे बी कोई यहाँ पे कार्ड इशू हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से हम रिटारगेटिंग जो है ना उनको कर रहे होते हैं। ये होता है जब हम लोग वेबसाइट पे लेकर आ रहे होते हैं। इसके लिए हमारे जब हम ई कॉमर्स ब्रांड लेके चल रहे होते हैं, शॉपिफाई स्टोर है या वो कॉमर्स है, तो उसमें हमारे पास जो है ना हम लोग साथ साथ बिजनेस मैनेजर के अंदर वेबसाइट को तो कनेक्ट करते ही करते हैं, साथ साथ हम लोग जो है कॉमर्स मैनेजर अकाउंट भी बनाते हैं, शॉप्स भी बनाते हैं, कैटलॉग भी बनाते हैं। तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मैंने ऑलरेडी बेटा एडवांस का जो लेवल 2 है उसमें मैंने बहुत डिटेल में जो है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अभी वो कोर्स मजीद अपडेट हो रहा है, तो उसके अंदर मैंने एक एक स्टेप बहुत डिटेल में बताया है कि ताकि आप लोगों को जो है परेशानी ना हो कि किस तरीके से हम लोग जो है वेबसाइट पे सेल्स लेकर आ सकते हैं। तो वो लेवल 2 में आप लोग जाके, जो भी लेवल 2 कस्टमर मेरे साथ यहाँ पे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, वो जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कैंपेन की। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं जो हूँ चला रही हूँ ऐड, किसके लिए चला रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने एआई का कोर्स है उसी के लिए चला रही हूँ। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है मैंने सिर्फ। तो मैं कहती हूँ एआई एडवर्टाइजिंग। अच्छा, एआई एडवर्टाइजिंग वाला कोर्स मैं इसमें बेच सकती हूँ, किस तरह से बेच सकती हूँ कि मैम आप सेल्स बटन क्यों सेलेक्ट कर रही हैं। हमारा तो कोर्सेस है, कोर्सेस तो सर्विसेज में आता है, तो हम उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो इसलिए सेलेक्ट कर रही हूँ जो मेरी वेबसाइट है वो जो है वो कॉमर्स से बनी हुई है, ठीक है, और मेरी वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है उससे। तो यहाँ पे देखें, आप प्रॉपर चेकआउट भी देखते हैं, ये देखें, आप इधर जाते हो तो यहाँ पर आप प्रॉपर ऐड टू कार्ट करते हो, फिर चेकआउट करते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। फिर आपके पास जो है कंफर्मेशन ईमेल वगैरह जो भी आती है, तो फिर आप एक फाइनली एक, तो मेरा यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट चेकआउट वाला जो सिस्टम है ना, इस पे देखें अभी मेरे पास तो डाउनलोड का खैर ऑप्शन आ रहा है, मुझे वो वाला इंटरफेस शो नहीं कर रहा। आप लोग जब करोगे तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एनरोल नाउ और ऐड टू कार्ट और चेकआउट वो सारी चीजें शो होती हैं जो कि ई कॉमर्स ब्रांड में होनी चाहिए। तो ये वो कॉमर्स से बनी हुई, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये शो हो रहा होता है। तो मैंने कहा कि मैं एआई एडवर्टाइजिंग कोर्स बेचना चाह रही हूँ, इसकी मैंने एड सेट लेवल पे कर दिया, इसको मैं ऑफ रखूंगी, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में गई, यहाँ पर आप एड सेट का नेम लिख लें जो भी आपने लिखना हो। मैं कहती हूँ कि भाई मैं लेवल 1 को सेल कर रही हूँ और व्हाट्सएप पे ला रही हूँ, सही है। बेस्ट कैंपेन है। अगर आप लोग जो है डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है तो डायरेक्टली आप उनको व्हाट्सएप पे लैंड करवाएं। अच्छा, अगर मैं वेबसाइट पे भी लैंड करवाती हूँ ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि शो किस तरह से होता है। आपका बैकएंड में जब सेटअप वेटअप हो जाता है ना सारा, तो चाहे लीड हो चाहे सेल हो, दोनों का इसी तरह से शो होगा जैसे मैं अभी बताने जा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वेबसाइट जब मैं सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर वो कहेगा कि अपना डेटा सेट सेलेक्ट करो, मतलब ये कि जो पिक्सल की बात कर रही थी ना, जो मैंने आपको बैकएंड में सिखाया होगा, वो यहाँ पर आप, मैं कहती हूँ मेरी यूनिवर्सिटी वाला पिक्सल है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब वो कहते हैं ये बताओ कि क्या चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी वाले पिक्सल आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी वाला पिक्सल मेरा जो है ना वो सिलेक्ट मैंने कर लिया। अब आप क्या चाहते हो, वेबसाइट पे लोग जाएं तो क्या करें।
ऐड टू कार्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कलेक्ट करके ला के दूँ, या मैं आपको चेकआउट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके ला के दूँ, या तो मैं आप चाहती हो कि आपके जो फ्री कोर्सेस हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग जाके व्यूज़ करें, या आपकी कोई वीडियो है उसके ऊपर वो मैं आपको ला के दूँ, या मैं क्या चाहूँगी कि भई मुझे परचेज़ ला के दो। डेफ़िनेटली ज़ाहिर-सी बात है, कोई उसकी ये वेबसाइट है, तो वो क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा ना कि मुझे कंप्लीट परचेज़ ला के दो, कि मतलब कोई मेरी वेबसाइट पर अगर गया है तो वहाँ पे जो हमारे पेड कोर्सेस हैं वो पूरा का पूरा वो खरीद ले, या अगर हमारी अभी भी है तो वो भी यही चाहेगी कि उसकी वेबसाइट पे कोई गया है तो उसकी वेबसाइट पे जाके ज्यादा से ज्यादा लोग जाके शॉपिंग करें और कंप्लीट ऑर्डर करें। ये वाला कंप्लीट ऑर्डर करें, ये बटन दबाने का मतलब हुआ कि सारी डिटेल उसने दे दी है, ठीक है, मतलब ऑर्डर हो चुका है। तो मैंने क्या कहा कि भाई मेरा जो गोल है वो परचेज का है। अब अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया होता एजेंसी, ठीक है, अपनी एजेंसी सेलेक्ट की, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती लीड। मेरा क्या होता गोल कि वेबसाइट पे मेरे कस्टमर जाए और लीड, लीड देखिए, लीड को मैं सेलेक्ट करूंगी कि लीड मुझे चाहिए, वो एक्टिव है तो लीड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी, ज़्यादा मुझे लीड्स चाहिए, ठीक है। अभी मैंने पेज क्योंकि मेरा वो वाला सेलेक्ट है तो इसलिए मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं ये वापस यूनिवर्सिटी वाले पेज को करती हूँ। तो अगर हम सर्विस बेस्ड पे होंगे तो लीड हमारा मेन इवेंट होगा, और अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस होगा तो परचेस हमारा मेन इवेंट होगा, ठीक है। मैंने इधर परचेस सेलेक्ट किया, ठीक है। और बाकी फिर हम यहाँ पर बजट देंगे। अच्छा, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो मैंने लेवल 2 में समझाए हैं कि आप लोग जब ई कॉमर्स अपनी वेबसाइट पर कन्वर्जन लेकर आना चाह रहे होते हैं परचेजेस, तो उसकी आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एवरेज प्राइस जो है, आप 2000 की कोई एक चीज़ बेच रहे हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बजट का सबसे ज़्यादा मसला आता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप 2000 रुपए का आपका एक ड्रेस है, ठीक है, मैं एवरेज लेके चल रही हूँ, 2000 का ड्रेस है, आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है ना 1000 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। अब आपके पास बचा कितना, 1000 रुपए। अब 1000 रुपीज आपका सीधा सीधा प्रॉफिट है। अब आप ये सोच रहे हो कि 1000 रुपए मुझे बच रहा है, 1000 रुपए में मेरी मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, मतलब 600-700 रुपए मुझे सूट पड़ गया, और 200-300 रुपए जो है ना शिपिंग विपिंग कॉस्ट आ गई, पैकेजिंग वैकेजिंग कॉस्ट आ गई, या चलो मैं कहती हूँ 1200 रुपए का पड़ गया, आप 800 रुपए सीधा सीधा बचा रहे हो। 800 रुपए अगर आपकी एक सेल आती है तो 800 रुपए। अब जो है मेन चीज आती है कि आपने ये देखना है कि जो 800 रुपए आपके बच रही हैं, अब उस पे आप फेसबुक एड चलाना चाह रहे हो, ठीक है। आपके पास सिर्फ 800 रुपए हैं, आपने उस 1300 को 1200 को काउंट नहीं करना, आपके पास वो 800 रुपए हैं। और आप ये सोच रहे हो कि अगर फेसबुक जो है मुझे एक कन्वर्जन जो है, एक परचेज जो है वो अगर 200 की ला के दे देते, मतलब एक परचेज में 200 रुपए की आ गई, तो सीधा सीधा 600 रुपए का प्रॉफिट आ गया। मतलब अगर मेरे 2 जोड़े बिक गए तो 1200 रुपए का प्रॉफिट मैंने कमा लिया, आरओएस मेरा डबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है, अगर मेरी कॉस्ट जो है, मुझे एक परचेज 500 रुपए की है, तो फिर भी सीधा सीधा मैं 300 रुपए एक ड्रेस के ऊपर कमा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कॉस्ट जो है एक परचेज वो आती ही 800 रुपए की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे लॉस भी नहीं हुआ है। अभी आपका आरओएस डाउन नहीं हुआ है, लॉस की तरफ नहीं गए, लेकिन डाउन होना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर अब आपका जो है परचेज जो है, आपको एक कॉस्ट जो है वो 1000 रुपए की आ रही है या 900 रुपए की आ रही है, इसका मतलब है कि आप हर प्रोडक्ट पे 100 रुपए या 200 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, मतलब अपनी जेब से आप दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे मार्केटर्स जो होते हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, बल्क में उनको बजट मिला हुआ होता है, और वो पैसे, या एडवर्टाइजर्स जो होते हैं या बिजनेस ऑनर जिनको आइडिया नहीं होता, बस वो कहते हैं हाँ हमारी सेल आ रही है, बड़ी जबरदस्त सेल आ रही है, लेकिन जब एंड में वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो स्टिल लॉस में होते हैं। तो वो कहते हैं हमारी 40-50 प्रोडक्ट बिक गई हैं, तो फिर हम क्यों लॉस में। तो वो लॉस में इस वजह से है कि आपका टोटल जो प्रॉफिट था वो था ही 800 रुपए, ठीक है। आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो आपको 900 रुपए आ रही है, ठीक है। अब अगर आपको 100 रुपए हर प्रोडक्ट पे 100 रुपए अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो 40-50 अगर आपने दी, तो 40-50 आप 100 से मल्टीप्लाई कर, तो आपने जो कितने अपने पैसे तो अपनी जेब से भर दिए उसमें। तो यहाँ पर आपको जब आप लाखों की तादाद में अगर सेल्स आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है 100 रुपए के हिसाब से तो फिर आप लाखों का नुकसान भी हो रहा है। तो तब हम लोग 50-50 रुपए और 100-100 रुपए को भी काउंट कर रहे होते हैं। तो इधर बजट रखने का जो सही तरीका होता है कि हम ये देखते हैं, दो चीजें होती हैं, या तो अगर हमारा जो टोटल एवरेज प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 2000 है, तो हम 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4000 रुपीज का टोटल बजट रख लेते हैं। और अगर हम कहते हैं नहीं 4000 रुपीज तो हम नहीं रख सकते, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि 800 रुपए जो है
वो आपका टोटल प्रॉफिट है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। लाइक हमारा 800 रुपए का मार्जिन है, तो 800 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1600 रुपए लगा सकते हैं टोटल, कि 1600 रुपए पर डे का लगा लें, या एक कैंपेन के हम 1600 रुपए लगा लें। तो इस तरह से हम एक कैलकुलेशन करके जो है अपनी ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसकी बजट को जो है ना वो हम सेट करते हैं, ताकि हम सही तरीके से जो है ना वो लगा सके। अब इसी के फिर आगे पीछे आप लोग अपना बजट जो है ना वो सेट करते हैं। अच्छा जी, तो डेली बजट, लाइफ टाइम बजट हम जो भी लगाएंगे, यहाँ पर मैं अभी लगा लेती हूँ 1000 रुपीज। ठीक है, और 1000 रुपीज का मैंने बजट रखा। ऑडियंस फिलहाल मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ऑडियंस आ गई। ठीक है, ओके। फिर हम स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। सेम प्रोसीजर, आपने यहाँ पर अपने मल्टीपल एड्स जो हैं वो ऐड करना शुरू कर देने हैं। ठीक है, अभी ये मेरे क्लाइंट का पेज सेलेक्ट है, इनको मैं हटा के ग्रूम योर लाइफ का ले आती हूँ। यहाँ से आप ऐड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वेबसाइट आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, वेबसाइट पे जाना है, इंस्टेंट पे जाना। मैं अभी फ़िलहाल वेबसाइट पे जा रही हूँ। वेबसाइट का जो मेरा यूआरएल होगा मैं वो यूआरएल डाल दूँगी। ठीक है, अब या तो मैं होम पेज का डालूँगी, या एग्ज़ैक्टली मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट मेरे इसी पेज का लिंक जाए, कि जब कोई वेबसाइट ओपन करे तो डायरेक्टली जो है ना मेरा यही वाला, या हम लोग डिफरेंट लैंडिंग पेजेस भी बनाते हैं। एक तो पेज हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा होता है जो सबको शो हो रहा होता है, और एक हम ऐड के लिए जो है ना अलग से लैंडिंग पेज बनाते हैं। ये भी एक बहुत लंबी डिटेल है, जो मैंने ऑलरेडी लेवल 2 में बताई हुई है। अगर मैं इसको बताने बैठ गई तो हम जिस तरह से क्रिएटिव बनाते हैं ना, लेवल 1 में भी हम क्रिएटिव पे जोर दे रहे हैं, लेवल 2 पे भी देंगे। लेकिन फिर जब हम लोग वेबसाइट पे लैंड करवा रहे हो तो फिर हम डिफरेंट लैंडिंग पेजेस भी टेस्ट कर रहे होते हैं। देखें, अब ये मेरी वेबसाइट पे आप लोगों को ऑलरेडी ये पेज नजर आता है ना। जब आप लोग जाते हो यहाँ से ऐड टू कार्ट वगैरह करते हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 सारा कुछ है। ठीक है, सारे ओपन है। अब इसका ये आप लोगों को शो हो रहा है इनरोल्ड कोर्सेज जो है। अब जो बिल्कुल कोल्ड और जहाँ मैं ऐड रन कर रही हूँ वहां पर मेरा अलग लैंडिंग पेज शो होता है, ये उसका लैंडिंग पेज अलग है, ये देखें, ये बिल्कुल सेपरेट है। अब इसके अंदर जो है ना उसका शो करने का तरीका अलग है। जहाँ पे लेक्चर सारे शो हो रहे हैं वो अलग तरीके से शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा हमने, तो ये पूरा एक लैंडिंग पेज हमने अलग बनाया हुआ है। तो मैं इसका जो है लिंक इधर लगाऊंगी, कि मैं चाहती हूँ जब कस्टमर वेब क्लिक करे मेरे ऐड के ऊपर तो उसके सामने जो है ये वाला पेज जो है मेरा शो हो जाए। जैसे ही ओपन करे तो मेरी ये वाला साइट ओपन हो जाए, ऊपर देखेगा यहाँ पर कि मेरी सारी डिटेल्स भी आ रही है, इंट्रो वीडियो भी आ रही है, कोर्स का आउटलाइन क्या है, फीडबैक्स क्या है, ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स इस बारे में क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट है तो किस तरह का सर्टिफिकेट है, अगर कुछ माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी है। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर भी है, कॉल का नंबर भी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पर सब कुछ एक ही लैंडिंग पेज पे हमने दे दिया है, कि कहीं पे कोई भी क्वेश्चन रेस होता है तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं लैंडिंग पेजेस जो हम लोग बनाते हैं जब हम लोग वेबसाइट पर होते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। लेकिन सेम वही प्रोसीजर के हमने यहाँ पर डुप्लीकेट्स करने हैं डिफरेंट, मतलब एक हमने इमेज ऐड बना लिया, एक हमने 4 5 हमने वीडियो एड्स बना लिए, कैरोसेल बना लिए, और फिर हम उसको करते हैं। तो ये था अगर वेबसाइट पर आए। ठीक है, तो वेबसाइट पर हमने किया, अपना लिंक लगाते हैं, ये देखें, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे मेरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना, ये अभी मैं आपको इवेंट्स भी दिखाऊंगी कि इवेंट्स किस तरह से फायर हो रहे होते हैं। अच्छा, वापस आते हैं। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट को हटा के व्हाट्सअप करती हूँ, क्योंकि आप में से भी तो किसी की वेबसाइट नहीं है, और आप लोग कह रहे होगे मैम कि हम लोग किस तरह से करेंगे, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे जाना है, आपने मैसेजेस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप जो है मैसेंजर और इंस्टाग्राम को हटा दें। अच्छा, अब यहाँ पे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं ना, पाकिस्तान में जो ऐड रन कर रहे हैं, तो उनको तो मैं यही बोलूँगी कि आप व्हाट्सएप पे ही लैंड करवाएं। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर ऐड रन कर रहे हैं
तो वो इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर पे लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में जो है व्हाट्सएप सही तरह से काम करता भी नहीं है और मोस्टली लोग यूज करते भी नहीं है। तो मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे भी सीरियस लोग ही आते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर। व्हाट्सएप पे भी सीरियस लोग, मैसेंजर पे भी सीरियस लोग आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे सीरियस कम्युनिटी मिल रही है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखें, इसका मतलब ये होता है कि आप कहाँ पर एक्टिव हो। आप कहते हो मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना चाहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप, आप कहते हो नहीं नहीं मैं व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम पे भी कोई कांटेक्ट करेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे भी जवाब दे दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम कर लो। आप कहते हो नहीं नहीं मेरे पास टाइम है, अगर मैसेंजर पे कोई आता है तो मैसेंजर पे भी जवाब दे दूंगा। मतलब तीनों टाइम, अगर तीनों के तीनों मैंने एक्टिव करती हूँ, तीनों में से कहीं पे भी जो भी मैसेज करना चाहे वो कर सकता है, कि मैं अवेलेबल हूँ तीनों जगहों पे। तो आप तीनों करो, अदरवाइज जो भी आपको सही लगता है आप उसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक हो गया। मैंने फिलहाल व्हाट्सएप को सेलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर जो है ना, जो रेलिवेंट नंबर मैं चाह रही हूँ कि इस वाले नंबर, क्योंकि मैंने अपने पेज पर काफ़ी सारे नंबर ऐड किए हैं, तो मैं कहती हूँ कि हाँ इस वाले नंबर पे जो है मुझे वो चाहिए, मैसेजेस चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद बजट है, इसने बजट जो है ना अपनी मर्जी से दे दी है, तो मैं इतना बजट फ़िलहाल इसको नहीं दे रही, मैं 1000 रुपीज़ पे जा रही हूँ। ठीक है, ऑडियंस वगैरह हम फ़िलहाल कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अव्वल तो ना आप यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन शो होगा भी नहीं, क्योंकि ना जब आप व्हाट्सएप सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो कहता है कि भाई आपको वो ऑप्शन देता भी नहीं है अपडेट करने का। हाँ, अगर एज वेज थोड़ी बहुत अगर अपडेट करनी हो तो आप एज वगैरह थोड़ा बहुत कर लोगे, अदरवाइज जो आप कहते हो कि नहीं स्टार्टिंग जो है ना मेरी 25 से, मैं कहती हूँ कि नहीं, जो 20 के एज के है ना, बस मैक्सिमम जो है ना, मिनिमम एज जो है ना इतनी होनी चाहिए, तो आप कर लोगे। अदरवाइज जो है ये आपको इतने सारे ऑप्शन देता भी नहीं है जब आप व्हाट्सएप की कैंपेन रन करते हो। ये करने के बाद फिर आप थर्ड वाले सेक्शन पे जाओगे। अब थर्ड वाले पे जो बेस्ट पार्ट है वो यही है। अच्छा, अब आप सेल्स लेकर आ रहे हो, तो मैं आज ही जो है ना, मेरे मैनेजर मुझे बता रहे थे कि एक उनके पास आई हैं, तो उनको मैंने कहा था कि इस टाइप की वीडियोस जो है उनके पास होनी चाहिए। मैं सब अगर उनकी चैट में निकाल के दिखाती हूँ, कि मैंने उनको लिख के उस टाइम जो जो मेरे माइंड में आया था मैंने भेजा था। ये देखिए, अब यहाँ पे ना मैं इसी को जूम कर देती हूँ, चलें। अब ये देखें, अब ये तो उनके हिसाब से मैंने लिखा था ना। अब जब आप लोग सेल्स लेकर आना चाह रहे हो, या आप लोग जो है लीड्स लेकर आना चाह रहे हो, और आपको कंफ्यूज हैं कि किस टाइप के ऐड जो है ना हमारे पास होने चाहिए, तो मैं कहती हूँ ऐड शुरू करने से पहले आपके पास ड्राइव के अंदर जो है ना इस एंगल के ऐड बने होने चाहिए। मैक्सिमम डेटा हमने अगर मेटा को दिया तो हम अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको जो है ना कितने सारी एग्जांपल्स दिखाई हैं ब्रांड्स की, जो 500 600 इवन के 2200 2400 एड्स रन कर रहे हैं एक टाइम पर। तो अब आप लोगों को मैं सिर्फ 11 कह रही हूँ। अब इसमें किस किस तरह के एंगल हो सकते हैं वो जरा सुने। क्लाइंट फीडबैक, अगर आपके पास क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, तो जितने भी फीडबैक है ना आप एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर सारे क्लाइंट के फीडबैक जो है ना डालना शुरू कर दें। ठीक है, मैं आपको फोल्डर का भी तरीका बता देती हूँ, सब्र करें जरा। आपने करना क्या है, जिस तरह मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहती हूँ, मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब जिस तरह मैं यहाँ पे अभी मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाना है, तो मैं वही फोल्डर जो है ना यहाँ पे बना देती हूँ। मैं डिजाइनर को ये को दे दूंगी। पैसिफिक, ठीक है, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया।
हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना डिफरेंट फ़ोल्डर बना रही हूँ। एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, किस चीज़ का बना रही हूँ? ठीक है, क्लाइंट फीडबैक आ गया। अब इसके अंदर कितने जितने भी आपके 1 फीडबैक है, 2 फीडबैक है, 3 फीडबैक है, इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना आप डालते जाएँ। फिर इसी तरीके से जो है ना दूसरा मैं बना देती हूँ सोशल प्रूफ। ठीक है, सोशल प्रूफ या रिजल्ट्स के एक आप कहाँ मतलब आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, आपकी क्या वर्थ है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आप जितनी चीजें आप डाल सकते हो आप इसके अंदर डाल दो। अगर आपकी आप जो भी चीज दे रहे हो उसका कोई रिजल्ट अगर आप दिखा रहे हो वो दिखा दो। आप अगर कपड़े बेच रहे हो तो कितने कोई इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, उन लोगों ने जो है ना आपकी प्रोडक्ट को जो है वो पहना हुआ है, उसके बारे में शॉर्ट आउट दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल दें। तो इस फ़ोल्डर के अंदर आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना सोशल प्रूफ और रिज़ल्ट्स के तौर पे जो है ना आपका सारा डेटा जो है यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसी तरीके से जो है ना हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। अब आपका ब्रांड है, आप लोगों ने कहीं जाके वेबिनार किया है, कहीं पे जाकर आप लोगों ने कोई स्टॉल वगैरह लगाया है, कहीं पे जाकर आप लोगों ने कहीं कॉन्सर्ट किया है अपना। आजकल तो बड़े-बड़े ब्रांड यही करते हैं ना, कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पे ऐड करना शुरू कर देनी है। एजुकेशनल अब या मोटिवेशनल, ठीक है? अब आप लोग ने इस तरह का कंटेंट ऐड इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर जो है आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता रहे हो। सही है। अब बहुत सारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि एक्टिविटीज वाला पार्ट हो या एजुकेशनल वाला पार्ट। जैसे कपड़े हैं, कपड़ों के लिए क्या एजुकेशनल पार्ट होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसके में क्या बताएंगे? कपड़े तो एक ही तरह के होते हैं, तो ये हर बिजनेस के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये कि इस तरीके से आपने जो है फोल्डर बनाने, आपने पहले देखना है कि आपने आपके जो है विनिंग एंगल्स बन कौन कौन से सकते हैं। जैसे एक्टिविटीज बन गई, अगर आपके ब्रांड एक्टिविटीज कर रहा है, आप स्टेज पर जाके अवार्ड आप ले रहे हो, या सोशल प्रूफ में वो भी आ जाएगा, या आप कहीं पे भी जाके जो ना किसी भी जगह पे आपने कॉन्सर्ट कर रहे हो, आपका मतलब ब्रांड का नेम दिखना चाहिए। ठीक है, किसी ने आपको नॉमिनेट किया है या आप कुछ भी है, तो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं कहीं पर भी, और छोटी मोटी करनी भी चाहिए। अगर आप लोगों का बिजनेस है तो छोटी मोटी करनी भी चाहिए, ताकि जो उसके पिक्चर्स वगैरह जो है आप अपने सोशल मीडिया को है वो दे सको। तो इस तरह से अच्छा, फिर हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन, हाउ टू वर्क। अच्छा, ये हमारे दूसरे क्लाइंट थे तो उसके लिए उसके हिसाब से जो है ना मैंने बताया था। तो ये उनकी ये जो ये वाला बिजनेस है ना, इनके 11 एंगल्स बन रहे हैं। अब इस पे क्या है कि ये पैसिफिक मतलब फायर प्रोटेक्शन है, दुबई का बिजनेस है ये। ये देखें, अभी इनके लिए मैंने एंगल्स निकाल के दिए हुए हैं अभी फिलहाल। तो वही मैंने अपने मैनेजर को भेज दिया। वो आई थिंक उनकी कुरान एकेडमी थी, मैंने कहा इसमें से जो है ना वो आप देख लो, जो जो से एंगल वो बना सकते हैं, इसके एंगल जो है ना वो बना लें। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे मैंने लिखे हुए जो है ना, ये पैसिफिक पावर के लिए। वाई चूज अस, आप क्यों बाकियों से बेहतर हो। ठीक है, ये आपने वहां पर बताना, अपनी वीडियोस में बताना बेहद जरूरी है। तो अब आप उसको किस तरीके से बता सकते हो वाई चूज अस। अच्छा, अब ये जो चीजें है ना, आप ये सारे के सारे एंगल उठाकर आप दे सकते हो किसको, अपने क्लाउड में। क्लाउड में देंगे तो वो आपको बहुत जबरदस्त किस्म का आइडियाज भी दे देगा कि हाँ, अगर आप इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं तो ये आपको आइडिया मिल जाएंगे। तो फिर आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगी कि अच्छा, अब मेरा कपड़ों का बिजनेस है और मेरे पास ये 4-5 एंगल मुझे समझ में आ रहे हैं, तो मुझे कुछ स्क्रिप्ट बना के दो या कुछ आइडिया दो कि किस टाइप की वीडियो जो है ना मैं बनाऊँ। या कंपनीज ट्रेनिंग, अगर कंपनी की अगर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो या आपके एम्प्लॉय हैं उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसका जो है ना बैक द स्टेज जो चीज़ें चल रही होती है बिहाइंड द सीन, वो वाली चीज़ आप दिखा रहे हो, टीम ट्रेनिंग बता रहे हो। पेन पॉइंट, क्लाइंट फेसिंग। अच्छा, पेन पॉइंट वगैरह क्या आ जाता है, जिस तरह के अब इनका है कि भाई फायर हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, जो भी, तो जो क्लाइंट जो सिस्टम फेस कर रहा है उसके उसकी मेन प्रॉब्लम जो है ना आपने वीडियो के अंदर बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल कुरान पढ़ रहे हैं तो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते ऑनलाइन, या अगर कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़े A1 वॉश में जो ना खराब हो जाते हैं, या उसकी लुक ऐसी है कि वो हर कोई वेयर नहीं कर सकता। तो डिफरेंट पेन पॉइंट्स जो कपड़ों को लेके, या फूड को, या फूड भी है तो कहते हैं कि भाई फूड का पेन पॉइंट क्या होगा कि बासी होता है, फ्रेश नहीं होता। ये तो आप लाइव
दिखा रहे हो कि देखो हम लाइव बना रहे हैं, उसी टाइम जो है ना आपको फ्रेश मिलता है। जब आप ऑर्डर करते हो तो हम आपसे टाइम माँगते हैं, कितने घंटे में आपको मिलेगा, तो उसी टाइम फ्रेश फूड आपको बना-बनू के दिए। तो इस तरह से पेन पॉइंट को हम क्लाइंट जो फेस कर रहा होता है, उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना-बना के हम कर सकते हैं। सॉल्यूशंस, हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस दे रहे हैं। जो मेन चीज़ होती है ना, अगर आपने कोई चीज़ खरीद बेचनी है तो उसके सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप ज़हन में ये ना रखो कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आप ये देखो कि मैं एक सॉल्यूशन, मार्केट में एक प्रॉब्लम है और मैं उसका सॉल्यूशन बेच रहा हूँ। और उसको सॉल्यूशन को जितने अच्छे तरीके से आप बता पाएँगे, उससे ज़्यादा बेहतर कोई तरीके से बता नहीं सकते। वो मतलब कोई खरीद नहीं सकता। जितने बेहतर तरीके से बता पाएँगे, उतने बेहतर तरीके से आप बेच पाएँगे। हाउ आवर सिस्टम एंड टीम वर्क एंड सपोर्ट, यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी टीम काम कैसे कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको ऑर्डर किया है तो आप ऑर्डर आपके पास आता है तो आप फिर जो अपने कंपनी का थोड़ा-सा आप जो है ना, ये अपना प्रोसीजर आप बता दें कि हमें इस तरह ऑर्डर मिलता है। लैपटॉप में आप दिखा दिए कि भई हमें ऑर्डर मिला है, हम इस तरह से डिस्पैच हो रहा है, इस तरह से पैकिंग हो रही है, इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस तरह से पैकिंग हो रही है, फिर इस तरह से बॉक्स इसमें जा रहा है, फिर हम इस तरह डिलीवर वो दे कर रहे हैं, फिर वो बॉक्स आपके घर तक आता है और एक हैप्पी फेस, एक कार्ड उसके अंदर मिंट मिल जाता है कि ये फाइनली हमने डिलीवर कर दिया एंड एंड में जो है हमारे क्लाइंट बड़े हैप्पी हैप्पी जो है ना, उसने रिसीव भी कर लिया। तो और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको फौरन कॉल की और आप उसी टाइम जो है ना आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो छोटे छोटे से क्लिप्स होते हैं जिसके अंदर पूरी स्टोरी क्रिएट हो जाती है। तो जितना डेप्थ में जाके आप अपनी चीजों को बताते हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे लिखा होता है, सिर्फ हम लिख देते हैं कि भाई 24/7 सर्विस ऑन है, या रिटर्न पॉलिसी है, या 7 डे में रिटर्न हो जाएगा, या कॉल पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल पे पूछ सकते हैं, लेकिन हमें करके शो करके दिखा नहीं रहे होते। अगर हम थोड़ी-सी वीडियो के अंदर जो चीज़ें बता देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो सामने वाले को ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है कि यार तो बड़े अच्छे और बड़े तरीके, इनकी पूरी प्रोफेशनल टीम है और ये काम कर रही है। तो इस तरह से जो है, ये एक मैंने सिर्फ ये 11 पॉइंट जो उस टाइम, क्योंकि मैं इनके एड्स रन कर रही हूँ पैसिफिक के, तो अब जो मेरे माइंड में चीज़ें थी, जो उनका हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनका, तो मेरे जो माइंड में थी उस टाइम मैंने सिर्फ ये 11 पॉइंट मेरे माइंड पे आए। अब एक-एक के ऊपर वो 6-6 7-7 8-8 जो है ना ऐड बना रहे हैं। बना क्या रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास एक्टिविटीज़ भरी पड़ी हैं। इन सब के ऊपर वीडियोज़ भरी पड़ी हुई हैं, उसको जस्ट ये एडिटिंग के लिए गई हुई हैं। तो जब मैं इतना सारा डेटा, मतलब अगर एक-एक की जो है ना वो 3-3 4-4 भी हैं, तो 30-40 ऐड मेरे पास सिर्फ यहीं से आने वाले हैं। तो मैंने इन सब के ऊपर ऐड चला देना है। तो कितना मैक्सिमम डेटा जो है ना वो मेटा को चला जाएगा। मतलब अगर कोई फीडबैक को लेके हमारे ट्रस्ट इशू है तो मेटा ने हमारा फीडबैक भी दिखा देना है। किसी को प्राइसिंग का इशू है तो हमारे प्राइसिंग वाले भी दिखा देना है। किसी को ये डाउट होना है कि भाई पता नहीं प्रोफेशनल टीम है कि नहीं है, तो वो मेटा ने हमारी प्रोफेशनल टीम ट्रेनिंग भी बता देनी। कंपनीज को भी ट्रेन कर रहे हैं तो कंपनीज की ट्रेनिंग भी वो दिखा देगा। वाई चूज अस, हम बाकियों से क्यों बेहतर, तो कंपैरिजन वीडियोस भी हमने बनाई हुई हैं अपने बारे में, बहुत डिटेल में जो है ना हमने बताया हुआ है कि हम डीसीडी अप्रूव्ड है दुबई में, तो वो भी सब चीज़ें जो है ना वहाँ पे शो हो जाएंगी। सर्टिफिकेशन है वो भी सारी की सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, पेन पॉइंट है कि क्लाइंट बिजनेस ओनर्स को क्या क्या प्रॉब्लम करना पड़ती है, क्योंकि दुबई में आप जो है ना डायरेक्ट अपनी कंपनी या जो भी है इस तरह बना नहीं सकते जिस तरह गुल प्लाजा में हशर हुआ है। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का कोई सिस्टम ही नहीं है। जबकि अगर बाहर ममालिक में जाओ तो आपको पहले तो आप अपनी बिल्डिंग मॉल बना ही नहीं सकते जब तक आपकी ये बेसिक चीजें जो है ना आपकी सही तरीके से वर्क ना हो रही हो, वरना आपका लाइसेंस खत्म हो जाता है और आपकी पूरी बिल्डिंग को सील हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे तो देखें इन लोगों ने किस तरीके से तबाही मचाई है। तो बहरहाल, तो ये सब चीज़ें जो है इसके ऊपर जब ऐड बनेगा 30-40 तरह का कंटेंट हम देंगे, तो हर मेटा एआई समझ जाएगा कि अच्छा इनका बिजनेस जो वो इस लेवल पे है, तो फिर वो उस लेवल के लोगों के पास ऑटोमेटिक हमारा ऐड जो है वो लेके जा रहा होगा, क्योंकि मेटा को पता है कि किस क्वालिटी की आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उसी क्वालिटी के लोगों के पास लेके जाना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी की सर्विसेज दे रही हूँ और नेक्स्ट लेवल पे मतलब मेरा एक एक क्लाइंट वो 30-30 हजार धर्म का है, 15,000 धर्म का है, 1 लाख धर्म का है, तो वो जो है वो किसी गांव देहात में तो मेरा ऐड जाके नहीं दिखाएगा ना। तो वो तो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो 1 लाख दरहम जो है वो पे कर सके। ठीक है, तो वो उन्हीं उन्हीं प्रोफाइल वालों के पास जाएगा जितना जिनका स्टैंडर्ड उस लेवल का होगा। तो हमारा जो ऐड है वो डिसाइड करता है
कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ जो ऑडियंस है उनके पास हमारा ऐड दे जाना चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी का अगर हम लोग दे रहे हैं, लाइक हमारी जो प्रोडक्ट है, इमेज पे आपने इतनी मेहनत नहीं करनी, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है ना वो अगर प्रीमियम लुक दे रही है कि हाँ आप वाकई में एक अच्छी क्वालिटी की चीज दे रहे हो, आपका ऐड जो प्रोफेशनल लग रहा है, तो वो प्रोफेशनल लोगों के, वो जो हाई पेइंग लोग हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, उनके पास वो शो करेगा। अगर लोकल सा लिखेगा तो वो लोकल लोगों के पास जाएगा, 200 300 400 रुपए वाली चीजें वो ज्यादा खरीदती है। तो ये डिपेंड अब टोटली करता है कि आप लोग किस तरह का जो है वो ऐड बना रहे हैं। यहाँ पर अब आपने किया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 11 ऐड आ गए, ठीक है, अब इधर मेरे पास 11 ऐड आ गए, तो 11 में से अब मैं ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे तो मैं यूज़ नहीं करूँगी ना, मुझे पता है कि इधर जो है मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सीधा-सीधा 11 ऐड कॉपी करूँगी, 11 ऐड डुप्लिकेट करूँगी, एक में सोशल प्रूफ डाल दिया, एक में मैंने फीडबैक डाल दिया, एक में मैंने ट्रेनिंग का डाल दिया, एक में मैंने वो डाल दिया, और फिर उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी कौन-सा वाला चल रहा है, ठीक है? कौन-सा वाला एंगल मेरा ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जो अच्छा चल रहा होगा उसको चलने दूँगी, मज़ीद और उसमें के फॉर एग्जाम्पल मेरा फीडबैक वाले पे कन्वर्जन ज्यादा आ रही है, ठीक है, सेल ज्यादा आ रही, परचेस मेरी ज्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी और फीडबैक लाओ, जल्दी जल्दी और फीडबैक लेकर आओ, तो मैं और फीडबैक उसके अंदर डालती जाऊंगी, मैं अपने ऐड के अंदर क्या करूंगी, और फीडबैक जो है वो ऐड करती जाऊंगी, ताकि मेरे पास कन्वर्जन और आती जाए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के फीडबैक में डालती जाऊंगी कि लोगों को और ट्रस्ट बिल्ड हो। मैं देखूंगी कि भाई जो मेरा एजुकेशनल कंटेंट है वो ज्यादा अच्छी कन्वर्जन ला के दे रहा है, मैं कहूंगी और जो है ना एजुकेशनल कंटेंट बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बनाओ, जिसके अंदर हम हर तरह के एंगल को कवर कर रहे हैं, कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप इस तरह फिक्स कर लो, ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से फिक्स कर लो, ठीक है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर लोग आपसे वो चीज़ खरीद भी लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एंगल बना के 10 एटलीस्ट मैं डुप्लीकेट करूंगी, और फॉर एग्जांपल मैंने जो है 8 बना लिए ऐड, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके और हर एक के अंदर जो है वो एक एक ऐड डाल के और उस पे ऐड जो है वो रन कर दूंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अच्छा, अब ये जो है ना हमारा लेवल 1 है, इसमें ऐड का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको इस तरह का बताया है। जब हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे ऐड रन कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमारा ऐड का स्ट्रक्चर थोड़ा और भी चेंज होता है, ठीक है, उसमें फिर हम मल्टीपल एड सेट के साथ, मल्टीपल एड्स के साथ जाते हैं, वो थोड़ा सा और टेक्निकल बोल दो या ट्रिकी बोल दो, बट ये है कि हम और बेहतर तरीके से जो है वो कन्वर्जेंस लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने जस्ट पेज पे ही लेकर आनी है, पेज पे व्हाट्सएप पे ही लेकर आने हैं, तो ये वाला जो अभी ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत आसानी से आप लोग अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टेंट फॉर्म पे लीड्स लेकर आ सकते हो। और इसमें अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई है, उस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान से सुनो और समझो और उसी को फॉलो करो, तो 100% आप नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स जो है वो लेकर आओगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ तक जल्दी से बताएं। अच्छा, इधर जो है ना एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर मैं इधर जाती हूँ कॉल पे, एड लेवल पे जाती हूँ, यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन सा ऑप्शन है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, देखें। अब इधर आप कहते हो कॉल्स पे भी, क्या आप कहते हो कि नहीं मैं मैसेज पे नहीं लाना चाह रहा, मैं कॉल्स पे लेकर आना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट लोग मुझे कॉल करें, तो आप कॉल पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉल पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर ऐड करना होता है, तो इधर मैं जाऊंगी और इधर मैं नंबर ऐड करूंगी, ये देखें यहाँ पे सिर्फ मुझे कि किस नंबर पे कॉल आए, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर दूंगी कि भाई इस वाले नंबर पे मुझे कॉल आए, दैट्स इट। ये देखें यहाँ पर इसने ओके कर दिया, सही है। तो इस तरह से मेरा ये अच्छा, मेरी कैटलॉग ऑन है अभी, तो फिलहाल आप कैटलॉग वगैरह पे नहीं जा रहे। कैटलॉग वगैरह जब होती है देखें, फिर इस तरीके से हमारी कैटलॉग सेलेक्ट हुई हुई होती है, और यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट आ रही होती है कि कौन से, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जो कोर्सेज के कैटलॉग बनी हुई है, आप लोगों के उसके बने होंगे, जो भी आप बेच रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल अनस्टिच ड्रेसेस के कैटलॉग है, आपके स्टिचड के हैं, ब्राइडल के हैं, फॉर्मल हैं, कैजुअल हैं, उस कैटेगरीज होंगी। तो हम सिर्फ कैटलॉग सेलेक्ट कर लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अनस्टिच है, तो हम ऐड चला दिए और अनस्टिच को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमें कोई भी ऐड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी अनस्टिच ड्रेसेस हैं वो खुद पे खुद ही जो है ना
वेबसाइट वो ऐड पे दिखना शुरू हो जाएँगे, तो उसमें से जिसको जो पसंद आएगा वो खरीद लेगा। तो फिर हम उस पे ज़्यादातर ऐड पे काम नहीं करते, हम कैटलॉग पे भी काम कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट फिर स्ट्रैटेजी है, वो लेवल 2 है, उसको भी आप फिलहाल इग्नोर करें। अभी हम लोग अभी फिलहाल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप पे लेकर आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप के लिए जो चीज़ें बताई हैं, आपने इसी तरीके से वर्किंग करनी है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी।